उड़ीसा में एक भक्त हुए, चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त। बहुत ध्यान से सुनना। तो वे एक बार कथा कह रहे थे व्यास मंच पर बैठ करके, और श्री महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु सामने बैठ करके कथा सुन रहे थे। तो कथा में ध्रुव चरित्र आया, और ध्रुव चरित्र सुनाते हुए उन्होंने कहा कि ध्रुव जी के हृदय से जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, भगवान व्याकुल हो गए। ध्रुव जी की व्याकुलता का जैसे वर्णन किया तो सामने बैठे चैतन्य महाप्रभु को पता नहीं क्या लगा, उनको स्वयं में ही ध्रुव का आभास होने लगा, और वो ध्रुव के भांति ऐसे खोजने लगे, हे नाथ आप कहां चले गए, हे नाथ आप कहां। महाप्रभु जी कथा सुनते सुनते उस कथा में ही रम गए, और ढूंढते ढूंढते महाप्रभु जी ने पृथ्वी को खोद दिया। तभी खोदते खोदते भीतर से ठाकुर जी का एक त्रिभंग ललित स्वरूप महाप्रभु जी के हाथ में आ गया। महाप्रभु जी ने हृदय से लगाया। जब भावावेश कम हुआ तब उन्हीं ठाकुर जी को वो जो व्यास जी थे महाप्रभु जी के शिष्य, उनको प्रदान किया, और उनका नाम रखा श्री गोपीनाथ। क्या नाम रखा? गोपीनाथ। जो व्यास जी कथा कर रहे थे उन्होंने अपने यहां गोपीनाथ जी को विराजमान कर लिया। कुछ समय बाद खबर आई व्यास जी के पास कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ प्रभु में लीन हो गए, और ये खबर सुनकर के वो टूट गए। हमारा आश्रय चला गया, हमारे प्राणनाथ चले गए, अब हम किसके दर्शन करें, अब हम किसका अनुभव करें। तब व्याकुलता के कारण उनकी कमर धीरे धीरे झुकने लग गई। अब वे गोपीनाथ जी का श्रृंगार करने के लिए जाते तो श्रृंगार करते समय जैसे ही चंदन लगाते तो चंदन माथे पे ना लग के गालों पे लग जाता, नाक पे लगता, ओष्ठ पे लग जाता, थोड़ी पे लग जाता। सब लोग आके बोले, अरे व्यास जी आप तो इनके मुख पे ही चंदन लगा दो। उन्होंने मन में विचार किया कि अब सेवा मुझसे हो नहीं पाती, मैं किसी पुजारी को नियुक्त कर देता हूं ठाकुर जी के लिए। और उन्होंने एक पुजारी नियुक्त कर दिया। एक दिन की सेवा एक अन्य पुजारी ने की। ठाकुर जी का खूब बढ़िया श्रृंगार हुआ, खूब बढ़िया सब साज सजे, चंदन भी आज माथे पे लगा। उनकी कमर झुक गई थी, बेचारे नीचे से ही देख रहे थे, वाह ठाकुर जी बहुत दिनों बाद आपको श्रृंगार बहुत बढ़िया भयो। रात्रि में जैसे ही सोए ठाकुर जी रोते हुए स्वप्न में आ गए और कहने लगे, हम तोते सेवा करावे के लिए प्रकट भय, हम तोते सेवा करावे के काजे बैठे और तुमने कहे दूसरों पुजारी धर दियो मेरे काजे। बोले जय जय, मेरी कमर झुक गई, मैं आपको चंदन ना लगा पाऊं, मेरा हाथ ऊपर ना आ पावे, मैं कैसे सेवा करूं। अब बढ़िया श्रृंगार करता रहो पुजारी आपको। ठाकुर जी बोले मोए ना पतो, चाहे नाक पे लगाओ, चाहे ठोड़ी पे लगाओ, चाहे मुंह पे लगाओ, चंदन चाहे जहां लगाओ, श्रृंगार आप ही करोगे। और दूसरे दिन ठाकुर जी के हट मान करके जब वे स्वयं श्रृंगार में गए, जैसे ही प्रवेश किया तो क्या देखा, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर जो खड़े हैं गोपीनाथ, वो घुटने के बल बैठ गए और हमारी आपकी तरह सुख आसन में बैठ करके ऐसे बैठ गए और बोले अब मैं तुम्हारे बराबर को है, अब तुम ही श्रृंगार करो मेरो। और ठाकुर जी को नाम बदल गए हो, ठाकुर जी को नाम है गो टोटा गोपीनाथ। बोलो टोटा गोपीनाथ की जय। ठाकुर जी बैठ गए, टोटा है गए। किसके लिए? हमारे लाल जी बेचारे जब तक सेवा में आए तब तक वैसे ही हैं। इसका मतलब क्या? हमारे भाव में कहीं कमी है। हमारे ठाकुर जी वैसे ही हैं जैसे हमको प्राप्त भय, वैसे ही रहें, कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी आपके चित्त में इच्छा तो प्रकट होनी चाहिए कि नाथ थक ना जाते होगे, पूरे दिन यूं ही रहो, कभी कभी हाथ ढीले कर ले करो। ठाकुर जी पूरे दिन खड़े रहो, आपके पावन में थकान आ जाती हो, कभी कभी लेट जाया करो। पर हमारी भक्ति में सामर्थ्य नहीं कि ठाकुर जी लेटे। तो हम निवेदन कर रहे थे कि शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं कि सीता जी आगे चलती हैं और
राघव जी पीछे चलते हैं, लक्ष्मण जी सबसे पीछे चलते हैं। क्यों? हमारे, जबकि हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में भी और हमारे व्यवहार में भी माताएं बहनों को हम पीछे रखते हैं, हम आगे चलते हैं। क्यों? इसके पीछे ये कारण नहीं कि हम बहुत बलवान हैं। एक तो ये वुमेन एम्पावरमेंट वाले बहुत जल्दी पकड़ते हैं ऐसी बातों को। आप माता सशक्तिकरण के लिए नहीं बोलते, आप सब जगह ये धार्मिक लोग और हमारे सनातन धर्म में सब जगह माताएं बहनों को ऐसा कर देते हैं नीचे। नहीं भैया, देखो, अगर आपके पास में 1-8 करोड़ के हीरा है तो उसको छुपा के रखोगे, दिखाते डोलोगे दुनिया में? छुपाया जाता है ना, कि कहीं उसका हरण ना हो जाए। 14 रत्न निकले समुद्र मंथन में और उन्हीं में रत्न निकला लक्ष्मी। तो लक्ष्मी कौन है? रत्न। माताएं कौन है? रत्न। इसलिए रत्न के भाव से उनको थोड़ा भाई लोग जो हैं वो पीछे रखते हैं। क्यों? कि भैया रत्न है, या कुछ छुपा के रखें, कहीं कोई हरण नहीं कर ले, कहीं कोई कुदृष्टि नहीं डाल दे, कहीं रत्न में कोई क्षोभ नहीं है जाए। यह भाव होती है। अब लोग बाग इसको गलत बात में ले जाते हैं। लेकिन यहां सीता जी आगे चल रही हैं, राम जी बीच में चल रहे हैं, लक्ष्मण जी पीछे चल रहे हैं। यह कैसे हो सकता है? तब टीकाकार वर्णन करते हैं, बोले जब धनुष भंजन हुआ था ना, तो राम जी आए और धनुष भंजन करने के बाद जैसे ही सीता जी की ओर जाने लगे तो सिया जी ने तो अपने नेत्र ऊपर किए ही नहीं, वो नीचे ही देख रही हैं। लेकिन जैसे ही वो नीचे श्री ठाकुर जी के, राम जी के चरण कमलों को देख रही हैं, ऊपर से पुष्प वर्षा की जा रही है और उन पुष्पों पर जब श्री रघुनाथ जी अपने चरण रख रहे हैं तो वो चरण ऐसे रख रहे हैं। अब पुष्प कोई बिछा दे तो उस पर तो व्यक्ति सहजता से चलता है, आनंद से चलता है, पर राम जी कैसे चल रहे हैं? जैसे मानो कोई अत्यंत नुकीले किसी मार्ग पर चल रहा हो, उसको कुछ चुभ रहा हो, धीमे धीमे अपने चरण कभी इधर से उठा लेते हैं, कभी उधर से उठाते हैं। सीता जी चरण देख करके सोच रही हैं, इनको क्या चुभ रहा है चरणों में। और तभी वे गौर से जब देखती हैं तो अत्यंत कोमल पुष्पों के जो अंतिम छोड़ का थोड़ा सा निष्ठुर भाव, माने कि ये पुष्प है, इसका जो ये भाग है ये थोड़ा सा कठोर होता है, पर ये कितना कठोर होता है इतने में टूट गो, इतना कठोर है। ये कठोर भाग जो है ये राम जी के चरणों में चुभ रहा है। और जब सीता जी ऊपर मुख उठा करके देखती हैं तो राम जी ज्यों ज्यों चरण बढ़ा रहे हैं तो ऐसे उनकी आंखें मिच रही हैं, मुखमंडल पर थोड़ी शुष्कता आ रही है, मानो अत्यंत कोमल, इस सृष्टि में सबसे कोमल है कमल, वह कमल की पंखुड़ी भी श्री राघव जी के चरणों में चुभ रही हैं। सीता जी मन में विचार कर रही हैं, ये कितने कोमल हैं, इनके चरण कमल कितने कोमल हैं, जिनको अत्यंत कोमल कमल की पंखुड़ियां भी जब स्पर्श करके कष्ट दे सकती हैं तो सोचो कितने कोमल होंगे। जब वनवास का समय आया तो राम जी ने सबसे पहले सीता जी से जाके कहा कि तुम यहीं रहना और माता पिता की सेवा करना। सीता जी कहती हैं, वो विषय लंबा है, पर सीता जी मन बना लेती, नहीं चलेंगी, संग जाएंगी। संग जाने के अनेक कारण बताए गए हैं, पर श्री शुक्राचार्य जी महाराज जो निवेदित कर रहे हैं वो ये है कि सीता जी का संग जाने का कारण यह है कि मैं आगे आगे चलूंगी। क्यों? क्योंकि राम जी के चरण अत्यंत कोमल हैं और ये निष्ठुर वन में जब जाएंगे तो निष्ठुर वन के निष्ठुर मार्ग जब इनके चरणों को स्पर्श करेंगे तो ये पीड़ा कैसे सहेंगे। किसी ने कहा तो फिर सीता जी का जाने का क्या मतलब है? तो सीता जी कह रही हैं कि मैं भूमि जाऊं, भूमि मेरी मां है और जब कभी भी मैं चलती हूं ना उतनी भूमि कोमल होती चली जाती है, उतनी भूमि मक्खन के भांति पिघलती चली जाती है। यदि मैं आगे आगे राम जी के चलूंगी तो जहां जहां चरण रखूंगी वो भूमि कोमल होती चली जाएगी, तो राम जी को वन में जाने में कोई निष्ठुरता का अनुभव नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी। इसलिए श्री जानकी जी आगे चल रही हैं, भूमि कोमल करती हुई चल रही हैं और उस कोमल भूमि पर श्री राघव जी अपने चरण रख रहे हैं। ऐसे हमारे राम जी हैं।
ये भाव श्री शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं। एक भाव शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कि राम जी जब रावण का वध करके वापस आए, ये भाव मुझे बहुत प्रिय लगता। कितने भोरे हैं राम जी, कितने सीधे हैं राम जी। रावण वध करके वापस अयोध्या आए तो श्री राम जी आसन पर बैठे। वशिष्ठ मुनि बोले, राघव जी बहुत सारे संत आए हैं, ब्राह्मण आए हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए, सबका आशीर्वाद स्वीकार करो और आशीर्वाद लेने के बाद दक्षिणा देना सबको। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। अब जैसे ही ब्राह्मणों ने आना प्रारंभ किया, सब ब्राह्मणों को राम जी कुछ सोने के मोहर दे रहे हैं, दक्षिणा के रूप में कुछ भी देते जा रहे हैं, ब्राह्मण आशीर्वाद देते जा रहे हैं। दक्षिणा देते 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 महाराज अब ब्राह्मण कोई एकाध नगर के नहीं आए थे, पूरे विश्व के ब्राह्मण आए। तो इतने ब्राह्मण, 3-4 दिन निकल गए, ब्राह्मणों की कतारी पूरी नहीं हो रही। राम जी देते ही जा रहे हैं, दक्षिणा बांटते जा रहे हैं। दक्षिणा बांटते 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 दक्षिणा हो गई विश्राम, लेकिन ब्राह्मणों की कतार अभी भी खड़ी है। तो राम जी ने क्या किया, अब जो ब्राह्मण आए उनको गले का हार दे दिया। उसके बाद ब्राह्मण आए उनको कड़ूला उतार के दे दिए दक्षिणा में, कान के कुंडल उतार के दे दिए, अपनों सिर को मुकुट उतार के दे दिए। और सब देखते जा रहे हैं, जी क्या कर रहे हैं, ये अभी अभी तो राजा बने, इन्होंने मुकुट ही दान कर दिया। सब कुछ दान करने के बाद फिर जानकी जी तो बोले, आप भी अपने आभूषण दे दो। जानकी जी ने, कितने भोले हैं राम जी। सबने वशिष्ठ मुनि से जाके कही, कहो आप राम जी से क्या कर रहे हैं। बोले, करने दो, हम बताएंगे इनको, ये हमारे भोले हैं राम जी। ब्राह्मण आते जा रहे हैं, राम जी बोले, अब कहा दें भैया, सब तो दे दियो। सुनो, अयोध्या का सिंहासन ले जाओ जी, आपका दक्षिणा में सिंहासन ही दान कर दियो। फिर ब्राह्मण आए, कनक भवन दान कर दियो। अगले ब्राह्मण आए, अयोध्या दान कर दी। उसके बाद भी ब्राह्मण आते गए तो राम जी बोले, हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरी पृथ्वी के राजा हैं, पूरी पृथ्वी हमारी संपत्ति है। अब जो ब्राह्मण आए तो राम जी बोले, उत्तर दिशा पूरी आपकी। अगले ब्राह्मण आए, दक्षिण दिशा पूरी आपकी। तीसरे ब्राह्मण बोले, पश्चिम दिशा पूरी आपकी। सारी दिशाएं दान कर दी और सब कुछ दान कर, जैसे ही दान पूरा भयो, पृथ्वी को दान है गयो, और वही समय ब्राह्मण भी पूरे है गए, जितने ब्राह्मण सब पूरे है गए। राम जी गए वशिष्ठ मुनि के पास, कहा, गुरुदेव आपने कहीं राज सिंहासन पर बैठे हो, ब्राह्मण आए, सबको दान करो। हमने सबसे आशीर्वाद लेके दान किया, और दान करते करते देखो ना, पूरा राज्य ही दान है गयो। अब या पूरे साम्राज्य के राजा ये सब ब्राह्मण बन गए हैं, ये सब ब्राह्मण ही राज्यपाट संभालेंगे। हम तो फिर से वन में जा रहे हैं, हम तो फिर से वन में ही रहेंगे। वशिष्ठ मुनि खड़े होकर के राम जी को हृदय से लगाए, बोले, कितने कितने भोले हैं आप राम जी, कितने सीधे हैं आप, चलिए मेरे साथ। और सिंहासन के पास ले जाकर के राम जी से कही, बोले, ब्राह्मण आशीर्वाद दे तो यजमान को दक्षिणा देनी चाहिए, और दक्षिणा लेने के बाद ब्राह्मण को फिर से आशीर्वाद देना चाहिए। अब हम सभी ब्राह्मणों को आज्ञा करते हैं, आप सब लोगों ने आशीर्वाद लिया, राम जी ने आपको दक्षिणा दी, अब आप सब ब्राह्मण फिर से कतार लगाओ और फिर से आशीर्वाद दो, दक्षिणा लेने का आशीर्वाद दो। और बोले, आशीर्वाद क्या देना, जो जो दक्षिणा मिली फिर से वापस कर दो इनको। सिंहासन वापस कर दियो, मुकुट वापस कर दियो, कनक भवन वापस कर दियो, अयोध्या वापस कर दी, दिशा वापस कर दी, फिर ते राम जी राजा बन गए। वशिष्ठ मुनि ने हृदय से लगाया, बोले, जय। ये शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं भागवत जी में। तब कहते हैं कि राम जी का इसके पीछे भाव क्या था। राम जी बोले, भैया 14 वर्ष तक अयोध्या की गादी खाली रही, पिताजी के बाद 14 वर्ष तक यहां केवल पादुका विराजी। इस राज्य गद्दी पर हम बैठे, उससे पहले ये ब्राह्मणों की प्रसादी हो जाए, और संपूर्ण विश्व जब ब्राह्मणों का प्रसाद बन गया, तब राम जी ने उसको स्वीकार किया, तब राम राज्य स्थापित हुआ। ऐसे गौ ब्राह्मण प्रतिपालक दशरथ नंदन कौशल्या नंदन प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय।
ऐसे गौ ब्राह्मणों के प्रतिपालक प्रभु श्री राम को हम प्रणाम करते हैं।